और 1 रन के साथ स्कोर 22 रन। तो हर एक रन कीमती है यहाँ पर, जानते हैं पास्कल और ओमकार। जितना टोटल होगा, जितना बड़ा टोटल, इस गेंद को इनसाइड इज आउट खेला, लेकिन ताकत प्रदान नहीं कर सके वहां पर पास्कल। एक बड़ी विकेट मिलती हुई, एक बहुत ही अच्छा कैच वहां पर कवर के खिलाड़ी ने पकड़ा है और वापस चलता कर दिया पास्कल को। तो पहली सफलता मिलती हुई 22 के स्कोर पर, और एक बड़ी विकेट मैं कहूंगा, क्योंकि और एक 2 ओवर यहां पर रुकते पास्कल तो निश्चित तौर पर कुल 18 रन का योगदान दिया अपने टीम के लिए 8 गेंदों में, जिसमें 4 चौके शामिल। दत्ता बुआ इस वक्त नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए। दत्ता बुआ की जहां तक सवाल है, कई सारा एक्सपीरियंस इस खिलाड़ी के पास, एक बेहतरीन ऑलराउंडर। बेलगाम के नामी गिरामी टीमों के साथ उन्होंने काफी क्रिकेट खेली है। तो आज कई सालों बाद यहां पर मलप्रभा स्टेडियम के ऊपर नजर आते हुए, और उनको नंबर 3 पर भेजा है कप्तान ने सिंदूरी के। कुल स्कोर है 22 रन। ड्राइव किया, लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में गेंद बगैर किसी रन के लिए। ओमकार जो कि स्ट्राइक पर खेलते हुए इस वक्त आखिरी ओवर है पावर प्ले का। ऑन साइड में खेलने की कोशिश, अच्छी गेंद, और समाप्त हो रहा है। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कुल स्कोर 22 लॉस ऑफ 1 विकेट। तो पावर प्ले अब देखिएगा यहाँ पर पाबंदी अच्छी, 2 ओवर का पावर प्ले। स्कोरबोर्ड 22। थैंक यू। तो 2 ओवर का खेल यहां पर पूरा होने के बाद 22 रन जोड़ रहे हैं 11 के औसत से। अगर इसी औसत से रन बनाएंगे तो लगभग 70-80 रन तो बनने चाहिए। देखना ये होगा कि बॉलिंग में परिवर्तन करते हैं कप्तान या फिर करण को लाते हैं। पुंडलिक आए है, अब आइकॉन खिलाड़ी है। अंबोड़ी की टीम में 4 आइकॉन खिलाड़ी ऐसे खेल रहे हैं। और एक ऑप्शन अच्छा दिया है यहाँ पर जीवन, क्योंकि 4 खिलाड़ी जो कि आइकॉन खिलाड़ी पूरे भारत के कहां से भी आप अपने टीम में स्थान दे सकते हो। जी हाँ कृष्णा, आईपीएल का सिस्टम रखा गया है। जैसे आईपीएल का सिस्टम है, इंटरनेशनल से कोई भी ले सकते हो आप 4 प्लेयर, उसी तरह से यहाँ पर एक नया सोच लेके उतरी है खानापुर तालुका क्रिकेट एसोसिएशन, श्री गजानन ट्रॉफी 2022। तो आइकॉन खिलाड़ी पास्कल परेरा आउट होकर पेविलियन वापस लौटे, अब दत्ता बुआ है।
इस बीच शॉट ऑफ लाइन गेंद, गेंद बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर, एक टिप्पा खाते हुए 4 रनों के लिए। ये बड़े खिलाड़ी है इस टीम में, दत्ता बुआ। अगर इनका बल्ला चलता है कृष्णा तो निश्चित ही एक लंबा विशाल स्कोर खड़ा करने में कामयाब रहेगी, क्योंकि जानते हैं दत्ता बुआ एक मैंने काफ़ी देखा है, सरदार ग्राउंड पर एक टूर्नामेंट हो रहा था, वहाँ पर सेंचुरी भी लगाई है इस खिलाड़ी ने। तो एक बड़े खिलाड़ी है, 13 फेरा से ओपनिंग गेंदबाजी ओपनिंग बल्लेबाजी करते थे, तो लगातार 3 बड़े बड़े टूर्नामेंट उनके नाम रहे थे और मैन ऑफ द सीरीज का खिताब भी जीता था। इस बीच इस गेंद को खिलाया हवा में थी, थर्ड मैन की दिशा में जा रही है। तो कृष्णा इस तरह से अनुभव भी मिलता है, जो लोकल खिलाड़ी है उनको जैसे ही बड़े खिलाड़ियों से खेलते हैं सीख मिलती है, तो उस सीख से अपना गेम और काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं यहाँ पर खिलाड़ी। तो ये सोच है। सीनियर खिलाड़ी जब टीम में होते हैं, जीवन दिखेगा बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनके होने से ही हौसले बुलंद होते हैं गेंदबाजों के, बल्लेबाजों के। और जहाँ तक दत्ता बुआ का सवाल है, कंसिस्टेंसी रही है अपनी पारी में। इस गेंद को उठा दिया है मिड विकेट के ऊपर, क्या रोक पाएंगे? जी हाँ, इसी बीच दूसरा रन भी पूरा किया और 2 रन के साथ कुल स्कोर पहुंचता हुआ 29 रन। जी हाँ कृष्णा, दत्ता बुआ उर्फ जिनको हम प्यार से माता रह करके बुलाते थे, तो आज देखेंगे काफ़ी वक्त काफ़ी अरसे के बाद में मैदान में उतरे हैं, तो उनका बलना चलना चाहिए। उसी तरह से अम्बुली की टीम, उनमें भी 4 आइकॉन है और अच्छी मैच होने की संभावना है यहाँ पर। ओहो, बहुत ही अच्छा स्क्वायर कट गेंद जा रही, कोई मौका नहीं। क्या बेहतरीन टाइमिंग, सबसे मुश्किल अगर स्ट्रोक है क्रिकेट में स्क्वायर कट करना, क्योंकि देखिएगा एक थर्ड मैन गली पहले से ही कैचिंग पोजीशन में रहते, इतना आसान नहीं, और बिल्कुल जमीन के सहारे खेला गया था, ये स्ट्रोक था, बेहतरीन टाइमिंग। जी हाँ कृष्णा, लाजवाब स्ट्रोक, पॉइंट सीमा रेखा के पास खिलाड़ी तैनात थे, लेकिन दर्शक बनकर रह गए, रोकने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद काफी तेज गोली की रफ्तार से निकली थी। इस बार गेंद को खेला, गेंद हवा में, कैच का मौका, जी नहीं, यहाँ पर क्या होता हुआ, कैच छूटता हुआ, यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बड़े खिलाड़ी की कैच हो सकता। अगर यहाँ पर ये कैच पकड़ लेते तो कमबैक करने का मौका था अंबुड़ी की टीम के लिए। जी हाँ कृष्णा, इस तरह के कैचेस लपकने होंगे। ओमकार एक प्रमुख बल्लेबाज है सिंदोली 11 की तरफ से और अच्छे फॉर्म में भी है, देखा है पिछले टूर्नामेंट्स में काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी की थी उन्होंने। इस बीच बेहतरीन गेंद, शफल करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर से इस गेंद को खेलने की कोशिश रहती है। आमतौर पर टेनिस बॉल क्रिकेट में कहीं ऐसे मुझे लगता है कि 60 या 70% जो बल्लेबाज है वो शफल करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर से ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं, लेकिन डॉट गेंद होती हुई आखिरी गेंद 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 34 रन बना रही है, मात्र 1 विकेट खोते हुए। तो कहीं ना कहीं टॉस जीतने का जो फैसला था कप्तान का सिंदूरी का, सही साबित हो रहा है। जी हाँ कृष्णा, और आपने जैसे ही कहा था, आजकल इनोवेशन आ गया है क्रिकेट में भी। आप जैसे देखिएगा, जब से AB डिविलियर्स आए हैं इंटरनेशनल में, उन्होंने ऐसे मुश्किल शॉट खेले हैं, तो उस तरह के शॉट खेलते हैं टेनिस में आजकल। और हवा का बहाव यहाँ पर बल्लेबाज के विरुद्ध होने के कारण उनकी कोशिश ये रहती है कि उसे या तो ऑफ साइड खेला जाए या तो लेग साइड खेला जाए और रन बनाए जाए। हवा की घुमाव की वजह से यहाँ पर बल्लेबाजी में काफ़ी बदलाव लाना पड़ता है इस बल्लेबाजों को। और यहाँ पर खानापुर के पुष्पा आ चुके हैं, बंटी बुआ जी उर्फ पुष्पा। ज्योतिबा जो कि अपने कोटे का पहला और पारी का चौथा ओवर लेकर, कुल स्कोर है 34 लॉस ऑफ 1 विकेट। ओमकार तैयार, ज्योतिबा दूर वाले छोर से उठाने की कोशिश थी, वहां पर संपर्क नहीं हुआ और डॉट गेंद।
अभी भी 4 ओवर का खेल बचा है अपने पारी में और विकेट बचे हैं 9। तो कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर यहाँ पर थोड़ी नजर आती हुई, क्योंकि टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी का फैसला। इस बार कामयाब हुए, गेंद जारी है लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। पिछली वाली गेंद के ऊपर भी ऐसी कोशिश की थी ओमकार ने, लेकिन इस बार चुके थे वहां पर, लेकिन इस बार नहीं चुके। बिल्कुल गैप में खेला गया था, स्ट्रोक था। 38 पर जहां पहुंचा है कुल स्कोर। कड़ी धूप मैदान के ऊपर, थोड़ी उमंग भरी हुई गर्मी नजर आती हुई यहां पर, जो कि ऑफ साइड में कवर के ऊपर खिलाड़ी थे उनको 30 तारीख के ऊपर बुलाया है। शॉट अप लेंगे, इस गेंद को खेला, खिलाड़ी नीचे और बड़ी मछली हाथ में। इस गेंद को डीप बैकफुट पॉइंट के ऊपर खेलने की कोशिश थी ओमकार की, लेकिन इस बार टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं, जो कि स्क्वेरिश थर्डमैन तोड़ के आगे थे खिलाड़ी, उनके हाथ में गेंद थमा गए थे वहां पर, और ओमकार वापस होकर पवेलियन में दूसरी सफलता मिल रही है। क्योंकि देखिएगा पास्कल और ओमकार जब शुरुआत करने आए थे, कहीं ना कहीं अच्छे रन्स बना रहे थे अपने टीम के लिए, लेकिन क्या यहां से कमबैक करेगी अंबोली की गेंदबाज, ये देखने वाली बात होगी। नहीं, बल्लेबाज सूरज। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक पर होंगे दत्ता बुआ। ऑन साइड में 4 खिलाड़ी डीप में, वाइडिश लॉन्ग ऑन स्क्वायर लेग और एक लॉन्ग लेग सीमा रेखा के ऊपर। 30 तारीख के ऊपर एक मिड विकेट रखा है। यहां पर बहुत ही अच्छा शॉट, लेकिन ये 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ रन संख्या 39 रन। पारी का 4था ओवर प्रगति पर। कितना स्कोर खड़ा होगा, ये देखने वाली बात होगी इस मैच में। इस गेंद को खेला है, बहुत ही अच्छा शॉट, गेंद जाती हुई कवर बाउंड्री से डीप कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन। बिल्कुल ऐसा लगा नहीं, जोर से मारने की कोशिश नहीं की, सिर्फ दिशा दी वहां पर। तेज गेंदबाज के खिलाफ यही होता है, अगर आप गैप में खेलते हो सिर्फ दिशा देते हो उस गेंद को कि चौका हासिल हुआ यहां पर, ही दिखेगा। और इन 4 रनों के साथ कुल स्कोर क्या पहुंचता हुआ 43, लॉस ऑफ 2 विकेट। एक बार फिर खेला थर्ड मैन सीमारेखा की तरफ, नहीं रोक पाएंगे। बैक टू बैक 2 बाउंड्री यहां पर, क्या उम्दा बल्लेबाजी। कि बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे, तो यहां पर देखिएगा आपको हर गेंद के ऊपर बड़े स्ट्रोक नहीं आएंगे। पानी पानी। तो दिमाग का भी खेल माना जाता है क्रिकेट। और इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन। दूसरा नंबर हीच आहे नाही मॅच कन्वर्गी शिवाय बरोबर आहे। आज के दिन का दूसरा मुकाबला होगा श्री गजानन गणेश कन्वर्गी वर्सेस शिवाजी नगर। दोनों कप्तान आप माइक के पास रिपोर्ट करें। श्री गणेश कनबर्गी वर्सेस शिवाजी नगर, दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती करतो की त्यांनी लवकरात लवकर माइकशी रिपोर्ट करायचा आहे।
और यहाँ पर फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड में खेलने की कोशिश, 1 रन के लिए। 1 रन के साथ स्कोर 48 रन। पारी का 5वां ओवर शुरू होता हुआ। तो अभी भी 3 ओवर का खेल बचा है। कहीं ना कहीं हम अनुमान लगा रहे थे कि 70-80 रन निश्चित तौर पर बनेंगे जीवन यहां से। सूरज अगली गेंद, ओ बाहरी किनारे लिया, वहां पर रनआउट का मौका। जी नहीं, डायरेक्ट हिट होती तो निश्चित तौर पर निशाना, चूंकि वहां पर फील्डर थे शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर। इस बीच 1 रन 49 पर जा पहुंचा। मात्र 2 विकेट खोती हुई तो कमांडिंग पोजीशन में नजर आती हुई इस वक्त सिंदोली की टीम। इस गेंद को खेला, बिल्कुल गैप में, नहीं रोक पाएंगे। दंदनाती हुई गेम सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। ऑफ स्टंप पर सफल करते हुए, क्या बेहतरीन टाइमिंग, मिड विकेट के ऊपर खाली क्षेत्र था, उसी दिशा में खेला 4 रन के लिए। इसी के साथ 50 रन पूरे, 53 पर जा पहुंचा है सिंदोली का कुल स्कोर। कृष्णा, जब अगर दत्ता का बल्ला चलता है तो निश्चित ही 80-90 का लक्ष्य हो सकता है। इस बीच खेला गेंद को हवा में जरूर थी, खिलाड़ी तैनात है वहां पर और 1 रन मिलेगा। तो ये बड़े खिलाड़ी हैं, इनका विकेट जल्दी चटकाना होगा अंबोली 11 को। जहाँ पे भी मौका मिले, कैचेस हो या फील्डिंग हो, ये एक विकेट ऐसे खिलाड़ी है कि अगर आखिर तक खेलेंगे तो निश्चित ही रन आएंगे और छक्के और चौके लगाने में माहिर माने जाते हैं। इस बार इस गेंद को खेला है, गेंद सीधी दिखेगा। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी में यहाँ पर सूरज के बल्ले से, और एक चौका। ये तीसरा चौका है सूरज का। देखिए पॉइंट और थर्ड मैन की तरफ क्या बेहतरीन टाइमिंग के साथ खेल रहे हुए। इन 4 रनों के साथ कुल रन संख्या 58 पर जा पहुंची। जी कृष्णा, जैसे ही रूम मिल रहा है, क्या खूबसूरत कॉपी बुक स्टाइल में कवर ड्राइव या पॉइंट स्क्वायर कट जिसे कहा जाता है, तो इस तरह के स्ट्रोक्स खेल रहे हैं। शानदार और ज़ीरो रिस्क रहता है यहाँ पर। अगर इस तरह के स्ट्रोक्स होते हैं तो शानदार बल्लेबाजी होती हुई सूरज की तरफ से। अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद और डॉट के रूप में आती हुई लेग साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन चूंकि ओवर की समाप्ति होती हुई कृष्णा, तो देखते हैं 2 ओवर का खेल शेष है और 2 ओवर में अगर 20 भी रन आते हैं तो लगभग 80 लक्ष्य रखने में कामयाब रहेगी सिंदूरी 11। अगर 2 ओवर यहाँ पर अच्छे होते हैं, दत्ता का विकेट लेते हैं, तब जाकर स्कोर कम हो सकता है कृष्णा। बिल्कुल, लेकिन बचे हुए 2 ओवर्स में कम से कम 26-25 रन तो बनाने की लगे रहेंगे 2 बल्लेबाज। अगर विकेट छटकाते तो कहीं ना कहीं रनों के ऊपर अंकुश लगेगा, एक बड़ा स्कोर होने से रोक पाएंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि देखिएगा 8 खिलाड़ी डगआउट में विश्राम करते हुए, क्योंकि अभी भी मात्र 2 विकेट गिरे हैं। तो विकल्प ज्यादा नजर आते हुए मुझे इस वक्त सिंदूरी की टीम के पास। करण आए हैं नए गेंदबाज, जो कि 1 ओवर करने के बाद उनको हटा दिया था कप्तान ने, और वापस दूसरे स्पेल में ला रहे हैं दूर वाले छोर से। सामने है दत्ता बुआ। इस पारी की 12 गेंदें शेष। देखना ये होगा कि 12 गेंदों में कितने रन चढ़ पाते 2 बल्लेबाज। ओ स्वीप करने का प्रयास था, स्कूप के अंदाज में खेलने की कोशिश, लेकिन संपर्क नहीं हुआ। इस गेंद को बहुत ही अच्छे तरीके से खेला, लेकिन 1 रन के लिए, दूसरा रन के लिए पलट रहे हैं और फील्डर के ऊपर प्रेशर बनता हुआ यहां पर थोड़ी सी धीमी फील्डिंग और दूसरा रन भी पूरा। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। दो रनों के साथ स्कोर 60 रन।
और ऑफ स्टंप के बाहर थे, ठीक तरह से संपर्क नहीं वहां पर, लेकिन फिर भी 1 रन मिलता हुआ, 61 रन। अगर ये 2 ओवर में बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते हैं शिंदो अंबोड़ी की गेंदबाज, तो निश्चित तौर पर मैच में वापसी करेंगे। कैच का मौका, जी हां, सही समय पर विकेट मिला है यहां पर। सूरज जो कि 4 चौकों की मदद से कुल 13 रन बनाकर वापस पवेलियन में तीसरी सफलता मिलती हुई, तीसरा विकेट गिर रहा है यहां पर सिंदोड़ी का टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करते हुए। अब नए बल्लेबाज अक्षय सावंत, एक बेहतरीन खिलाड़ी खानापुर के, भाई कौन खिलाड़ी टीम में शामिल किए गए हैं अक्षय सावंत को। यहाँ पर श्री गजानन ट्रॉफी के सर्वे सर्वा श्री गजानन पाटिल उनका आगमन हुआ है। ऑन साइड में खेलने की कोशिश, डॉट गेंद जीवन यहाँ पर अगर डॉट गेंदे करते हैं गेंदबाज जो कि आखिरी के ओवर बचे हैं तो बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि हम बता रहे थे कि 70-80 रन आसानी से के साथ बनेंगे। अगर 80 तक नहीं पहुंचती है तो इतना आसान नहीं रहेगा मैच में वापसी करना बाद में गेंदबाजों को। जी हाँ कृष्णा, आप देख सकते हो ये पिच भी बेहतरीन है, बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है, और आप यहाँ पर स्लॉग ओवर्स में डॉट नहीं कर सकते। आप जानते हो एक आक्रामक बल्लेबाज आपके नॉन स्ट्राइक पर है और उसको आपको सिंगल देना पड़ेगा और आपको जाके नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। स्लॉग ओवर में एक बेहतरीन ओवर यहाँ पर होता हुआ आज करण की तरफ से। जी हाँ, देखिएगा करण ने पहले ओवर में 14 रन दिए थे और इस ओवर में मात्र 3 रन दे रहे हैं। कहीं ना कहीं सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की, यह शानदार गेंदबाजी, इस तरह की गेंदबाजी की ज़रूरत होती है आपको अगर आपको वापसी करनी हो और कम लक्ष्य रखने में कामयाब रखना है, तो इस तरह की गेंदबाजी करनी पड़ेगी, इस तरह का प्रदर्शन दिखाना पड़ेगा और आखिर तक आप इस मैच को आपके हाथ से छूटने नहीं दे सकते। आपको इस तरह का प्रदर्शन अगर कर रखते हैं तब जाकर आप श्रृंखला में बने रह सकते हैं। कृष्णा दत्ता बुआ आखिरी ओवर आता हुआ, फुल टॉस गेंद खेला गेंद को, लेकिन ये खराब क्रिकेट, ये खराब क्रिकेट कहूंगा। गेंदबाज कुछ नहीं कर सकते वहां पर, अगर आप सफाई के साथ गेंदों को नहीं पकड़ेंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। जी हाँ, आपने परसों देखा था प्रथमेश बुआ जी भी वहाँ पर काफ़ी मिसफील्ड की थी, तो उस एरिया में लगभग आपको फील्डिंग करनी मुश्किल होती है, लेकिन इस तरह के फील्डिंग्स वहाँ पर आप करनी पड़ेगी। इस बार अगली गेंद हवा में, देखते हैं कैच, दूर थी, एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा दत्ता बुआ को। अब अक्षय आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, अक्षय सावंत, और की पॉइंटिंग उनका नाम यहाँ पर उनको बुलाया जाता है उनकी लेदर के खेल के लिए। देखते हैं अगली गेंद का सामना करेंगे अक्षय सावंत। फुल टॉस गेंद, उस गेंद को खेला है स्ट्रेट सीमा रेखा के पास, एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। दत्ता इंटरेस्टेड नहीं थे दूसरा रन लेने के लिए, और सही सोच, आखिर 3 गेंदें हैं और 3 गेंदों का सामना करते हैं तो एक ही छक्का या चौका लगेगा तब जाके स्कोर बढ़ सकता है। तो कृष्णा यहाँ पर देखिएगा एक बेहतरीन शुरुआत मिली थी, 2 ओवर में लगभग 26 रन थे, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर रन गति में कंट्रोल रखा गया था और इस बीच बेहतरीन गेंद और यहाँ पर विकेट, यॉर्कर लेंथ की गेंद और लेग बिफोर विकेट दिया गया है और दत्ता बुआ की पारी समाप्त। 3 चौके लगाकर दत्ता बुआ पवेलियन वापस लौटते हुए। कहीं ना कहीं क्या बेहतरीन वापसी की है गेंदबाजों ने,
ऐसा लगता क्या था कि स्लॉग ओवर्स में बड़े स्ट्रोक देखने को मिलेंगे। और बिल्कुल जिनके आप दत्ता बुआ जैसे बल्लेबाज को अगर आप आखिरी ओवर में खामोश रख सकते तो अनुमान लगाएगा कितनी सटीक लाइन और लेंथ के साथ कहीं ना कहीं गेंदबाजी की है इन दो गेंदबाजों ने, खास करके करण और अमित ने। और कितनी बॉल आखिरी के दो गेंदे बची है। श्री आए हैं नए बल्लेबाज। तो यही क्रिकेट है। आप उठा दे गेंद को, लेकिन टाइमिंग अच्छी नहीं, कैच का मौका, वापस जाना होगा यहां पर। जितनी कैचेस यहां पर विकेट गिर रहे हैं इतने डॉट गेंद होती हुई यहां पर। तो बहुत ही बेहतरीन वापसी अंबोली की गेंदबाजों ने। एक समय ऐसा लग रहा था कि काफी दूर जा रहा है मैच उनसे, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी है गेंदबाजों ने। और उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो आप उम्मीद कैसे छोड़ सकते हैं हर एक मैच में। और पारी समाप्त होती हुई 7 ओवर में 67 रन बने हैं। 68 रनों का लक्ष्य रखा है। मुझे आपको नहीं लगता जीवन की कम से कम 10 या फिर 15 रन कम बने हैं इस मैच में? जी हाँ कृष्णा, जब शुरुआत हुई थी ये एक बेहतरीन आक्रामक शुरुआत दिलाई थी ये पास्कल ने। 6 गेंदों में 18 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद में कृष्णा यहाँ पर उस रन गति पे खरे नहीं उतरे। और आखिर के जो 2 ओवर है उसमें कम से कम 20-25 रन आने चाहिए थे। लेकिन क्या खूबसूरत गेंदबाजी की और वापसी की यहाँ पर अंबोली लेन में, उसकी वजह से यहाँ पर स्कोर कम बना। और यहाँ पर ज़रूरत थी 10-15 रन ज़्यादा बनाने की, तो लेकिन देखते हैं, अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। 68 रनों का लक्ष्य रखा है 7 ओवर में शिंदोई की टीम ने। लगभग 10 की एवरेज से रन बनाए हैं यहाँ पर शिंदोई ने। शिंदोळी आणि अंबोलीच्या कर्णधाराने कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधायचा आहे। दोन्ही कर्णधारांना विनंती करतो की या ठिकाणी संपर्क साधावा। शिंदोळी आणि अंबोली दोन्ही टीमच्या कर्णधाराने कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधायचा आहे। सिंधुळीच्या कर्णधाराने कॉमेंट्री बॉक्स में संपर्क साधायचा आहे। त्याचबरोबर अंबोलीच्या कर्णधाराने सुद्धा। सिंधुली कैप्टन, आप कॉमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। सिंदूर के कप्तान, अंबोली के कप्तान, जल्द से जल्द कमेंट्री के बॉक्स पर आ जाइए।
अंबोली टीम का एक्स्ट्रा खिलाडी कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये संपर्क करा. यहाँ पर अंबोली टीमचा एक्स्ट्रा खेळाडू कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये उपस्थित राहायचं आहे. पाण्यानेच गेल्यात. एक्स्ट्रा खेळाडू लवकरात लवकर कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधायचा आहे. अंबोली कैप्टन आप कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें. अंबोली कैप्टन प्लीज कम टू कमेंट्री बॉक्स. अगला मुकाबला होगा शिवाजी नगर वर्सेस कनबर्गी. दोनों टीम के कप्तान आप माइक पे रिपोर्ट करें. श्री गणेश कनबर्गी कप्तान आप जहां कहीं भी हो, अगर ग्राउंड के ऊपर उपस्थित हो तो यहाँ पर अंपायर अपना स्थान ग्रहण करेंगे. सुनील पाटिल कोल्हापुर और सचिन सांगेकर मुंबई के. तो जीत के लिए कुल लक्ष्य रखा है 68 रन 42 गेंदों में. स्ट्राइक पर होंगे करण, नॉन स्ट्राइक रेन पर पुंडलिक का. तब बुआ के हाथ में गेंद है, इशारा आता हुआ मैच शुरू होने का. राउंड द विकेट गेंद करेंगे करण के लिए. फील्ड है इस वक्त, विकेट कीपर काफी नजदीक स्टंप पे चिपक कर खड़े हैं. पास्कल सादिक शॉट, थर्ड मैन वाइड गली कवर और एक मिड ऑफ साइड में फुल टॉस गेंद, लेकिन 4 रन के लिए वहां पर गेंद काफी थोड़ी सी आगे गिरी. पूर्वानुमान लगाना बहुत ही जरूर रहता है आपको फील्ड में. जब तक आप अनुमान नहीं लगाएंगे चौकन्ने रहना होता है आपको. लेकिन 4 रन के साथ खाता खोल रहे यहां पर करण. अंबोली का खाता खोलता हुआ 4 रन.
अच्छी गेंद यार, करा स्टंप के बाहर। इस गेंद को ड्राइव किया लेकिन बगैर किसी रन के लिए। ओ अच्छी गेंद थी यहाँ पर, बहुत ही अच्छा शॉट मिड विकेट के ऊपर। 1 रन के लिए करण पाटिल जो कि नेसरी से बिलोंग करते हैं, आइकॉन खिलाड़ी के रूप में खेल रहे इस वक्त अंबोड़ी की टीम में। एक रन के साथ स्कोर 5 रन। अब यहां पर सामना करेंगे पुंडलिक, दाएं हाथ के बल्लेबाज। ओ अच्छी गेंद, टकराने भर दिया अपने बल्ले को और सिंगल्स पूरा किया। इस सिंगल्स के साथ 6 पर जा पहुंचता हुआ। अड़सठ रन चाहिए जीत के लिए 67 रन बनाने के बाद। टॉस गेंद, लेकिन संपर्क नहीं हुआ वहां पर। लेकिन इसी बीच 1 रन लेने से नहीं रोक सके बल्लेबाजों को। 1 के साथ स्कोर जो है 7 पर जा पहुंचता हुआ। ऑन साइड में 5 खिलाड़ी यहां पर नजर आते हुए। 1 स्क्वायर लेगा और 1 मिड विकेट। और दिशा दी इस गेंद को पॉइंट की तरफ और पूरा होता हुआ। तो पहली ओवर में कुल 7 रन आए बिना किसी नुकसान के। यहां पर 1 चौका शामिल था। अगला मुकाबला होगा कनबर्गी वर्सेस शिवाजी नगर। दोनों टीम के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में रिपोर्ट करें। क्योंकि स्कोरर है इस वक्त ओमकार पाटिल, एक युवा स्कोरर माने जाते हैं। लेकिन यहां पर अच्छा स्कोरिंग अब तक किया है उन्होंने। गेंदबाजी में वैभव हार है। सूरज यहां पर आए हैं। सामने है करण पाटिल, नेसरी के खिलाड़ी। तो एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है। अभी भी पावर प्ले चलता हुआ। इस गेंद को पुल किया बल्ले के बीचों बीच 6 रन के लिए। पहला छक्का पारी का करण के बल्ले से। तो स्वागत किया यहां पर, पहली गेंद के ऊपर छक्का जड़ा है। 6 रन के साथ स्कोर 13 रन बिना किसी नुकसान के। ये प्रेशर है क्रिकेट का। गेंद जा रही है यहां पर, नो बॉल का इशारा। गेंदबाज बयान होंगे पूरे सीरीज के लिए, पूरे टूर्नामेंट के लिए। थ्रो गेंदबाजी यहां पर, यानी कि 5 रन मिलते हुए इन 5 रनों के साथ कुल स्कोर जा पहुंचा हुआ 18 रन। कई सख्त नियम बनाए हैं वर्तमान श्रृंखला जो कि गजानन ट्रॉफी 2022 में। फ्री हिट का भी इशारा।
सामने है करण पाटिल। और इस गेंद को खेला वहां पर एक रन के लिए। फ्रांसिस आए हैं गेंदबाजी के लिए, जो कि सूरज का ओवर पूरा करेंगे। इस एक रन के साथ स्कोर 19 रन। पुंडलिक का तैयार। इंतजार किया, गेंद को खेला, बहुत ही अच्छा शॉट, क्लास शॉट था ये। गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। जोर से मारने की कोशिश नहीं की वहां पर, बहुत ही अच्छा शॉट। 4 रन के साथ स्कोर अब 23। बहुत ही अच्छा शॉट, यहां पर खिलाड़ी नीचे और विकेट मिलती हुई, जिसकी तलाश में थे गेंदबाज। एक विकेट का लेने की जरूरत थी यहां पर सिंदूरी की टीम के लिए। और अब पुंडलिक वापस जाएंगे आउट होकर। कहीं ना कहीं यहां से देखना यह होगा कि क्या सिंदूरी के गेंदबाज क्या रणनीति अपनाते इस मैच में, क्योंकि विकेट लेने से ही मैच जीतेंगे और कोई विकल्प नहीं है उनके पास। 68 रन चाहिए जीत के लिए, इसमें कि 30 रन बनाए हैं। बैट्समैन जल्द से जल्द मैदान में जाए। नए बल्लेबाज ज्योतिबा, जो कि स्ट्राइक पर होंगे। तो ये कि विकेट खो रही है अंबोई की टीम, लक्ष्य का पीछा करने उतरी। कुल 68 रन चाहिए, जिसमें से बनाई है 23 रन। और यहां पर कलाई के सारे खेलने की कोशिश, फाइनली के ऊपर खेला, 1 रन पूरा किया और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन। कनबर्गी आणि शिवाजीनगर दोन्ही कर्णधारांना लवकरात लवकर माईकशी संपर्क साधायचा है। करण ने इस गेंद को खेला मिड विकेट के ऊपर और एक सिंगल्स। बीच के 2-3 ओवर जो रहेंगे ये अहम रहेंगे इस मुकाबले में। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 25 रन जोड़ रहे हैं। दोनों टीम के कप्तान शिवाजीनगर आणि कनबर्गी या दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी माईकशी संपर्क साधावा। कुल 43 रनों की आवश्यकता यहां से मैच जीतने के लिए।
30 गेंदों में 43 रन, 30 चेंडूत 43 धावांची आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी आंबोळी संघाला. श्री आहे अपने कोटी का पहला ओवर लेकर और पारी का तीसरा ओवर. पावर प्ले यहाँ पर पूरा हुआ है. फील्डर जो रहेंगे 5 खिलाड़ी 30 तारीख के बाहर, 3 खिलाड़ी ऑन साइड में, 2 खिलाड़ी ऑफ साइड में. ऑफ साइड में एक लॉन्ग ऑफ रखा है और एक पॉइंट डीप में. यहां पर सीधा कैच हो सकता है वहां पर. जी हां, बहुत ही बड़ी विकेट और पिच गेंद को उठाने का प्रयास था ऑफ साइड में. करण पाटिल वापस जाएंगे. तो पहली गेंद के ऊपर पहली सफलता हासिल की है यहां पर श्री ने. तो यहां से कमबैक करने का मौका है सिंदोड़ी की टीम के लिए. वैसे भी आमतौर पर देखा गया है कि बल्लेबाजों का खेल माना जाता है, लेकिन बैट्समैन जल्द से जल्द जाए. नए बल्लेबाज अमित. अमित है नई बल्लेबाज. अच्छी गेंद यहां पर, कोई रन नहीं. कुल स्कोर 25 रन. ग्राम पंचायत मेंबर रामपुरवाडी. राजू यहां पर खेला 4 रन के लिए. नो बॉल का भी इशारा. काफी ऊपर थी गेंद तो, और फ्री हिट मिलती हुई. ग्राम पंचायत सदस्य श्री राजू येळूरकर यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. गजानन ट्रॉफी या ठिकाणी व्यासपीठावर त्यांनी उपस्थित राहावं. त्यांच्या हस्ते पुढील सामन्याचं नाणेफेक होणार आहे. तरी आपण कुठं आहात तरी लवकरात लवकर व्यासपीठावर यावं. राजू येळूरकर, ग्रामपंचायत सदस्य रामगुरवाड़ी. गेंद को उठा दिया वहां पर, खिलाड़ी नीचे. देखना है कैच होता है नहीं. जी हां, बहुत, लेकिन प्री हिट. कुल स्कोर पहुंचा 33. कमाल का स्ट्रोक. रिवर्सिव गेंद को ढूंढना होगा अब जाके. क्या बेहतरीन टाइमिंग. 6 के साथ कुल स्कोर पहुंचा 39 रन. अमित के बल्ले से निकला ये छक्का. सिनोली के आइकॉन खिलाड़ी है अमित.
एक बार ओ हो ओ क्या शानदार कैच। अब तक का टूर्नामेंट का बेहतरीन कैच मैं कहूंगा। सीनियर खिलाड़ी इतना आसान नहीं है, लेकिन क्या बेहतरीन टाइमिंग। यहां पर बिल्कुल घास नहीं है विकेट के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद डाइव लगाते हुए आगे की तरफ, जैसे आपने टीवी पर देखा होगा इंटरनेशनल मैच में, उसी तरह का यहां पर कैच लिया। लाजवाब कैच, लाजवाब। जितनी तारीफ की जाए कम इस खिलाड़ी की। फ्रांसिस थे सीनियर खिलाड़ी। जी हाँ, 45 की उम्र में भी वही नौजवान नजर आते हुए। तो एक बेहतरीन कैच के बदौलत वापस जा रहे हैं यहां पर अमित, जो कि पहली गेंद के ऊपर 6 के साथ अपना खाता खोला था और एक बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश में टाइमिंग उतनी अच्छी हुई नहीं रियो सिव के प्रयास में, और क्या बेहतरीन कैच पकड़ा और वापस जाना होगा। यहाँ से टर्निंग पॉइंट हो सकता है अगर ये मैच सिंदोली जीतती है तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही निर्णायक मुकाबला इस वक्त चलता हुआ। हॅलो अंबोडी एक्स्ट्रा खेळाडू। अच्छी गेंद। स्कोरबोर्ड के ऊपर 40 रन बन रहे हैं। अट्ठाईस रनों की आवश्यकता, गेंदें बची है 24। और एक विकेट मिलता हुआ तो पास्कल ने आते ही विकेट चटका यहां पर। कहीं ना कहीं जल्दबाजी नजर आती हुई इन बल्लेबाजों की। नए बल्लेबाज सोमनाथ इस वक्त 28 रनों की आवश्यकता 30 गेंदों में। अभी भी 6 खिलाड़ी शेष है अंबोड़ी के पास। सोमनाथ नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर एंड पर होंगे, सामना करेंगे पुंडलिक। पास्कल
एक विकेट लेकर अपने पहले ओवर में पहली गेंद के ऊपर कैच आउट किया था कवर के ऊपर। ओह अच्छी गेंद, यहां पर बीट हुए, खड़े खड़े खेलने का प्रयास था। अच्छा संघर्ष देखने को मिल सकता है इस मैच में निश्चित तौर पर, क्योंकि आखिरी गेंद तक मैच होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस प्रकार के दोनों टीम ने प्रदर्शन किया है इस मैच में। लेग संपर्क की गेंद, दिशा दी इस गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर, 1 रन के लिए। 1 रन के साथ स्कोर 41 रन। सोमनाथ नए बल्लेबाज स्ट्राइक लेते हुए। एक अपील हुई ऑन साइड में खेलने की कोशिश, लेकिन लेग वाइज का इशारा आता हुआ इस अपील को नकारा था अंपायर्स ने। सचिन सांगेकर और सुनील पाटिल इस वक्त अंपायर का जिम्मा संभाले हुए हैं। ट्राई करने की कोशिश, बाहरी किनारे लिया, लेकिन सिंगल से नहीं रोक सके वहां पर। इस 1 रन के साथ स्कोर 43 रन, 4 विकेट खोने के बाद। उस बार करारा ड्राइव था ऑन साइड में 1 रन के लिए। तो यहां पर ओवर पूरा होता हुआ 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 44 रन बना रही है अंबोड़ी की टीम। मात्र 4 रन आए इस ओवर में और 1 विकेट हासिल किया पास्कल ने। 18 गेंदों में 24 रन की आवश्यकता। चौबीस धावांची आवश्यकता, 18 चेंडूत। देखना ये होगा कि गेंदबाजी में कौन आते हैं इस वक्त। यहाँ पर दत्ता बुआ है अपना दूसरा ओवर लेकर और पारी का 5वां ओवर। 18 गेंदें बची है और 24 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। गेंद को सोमनाथ ने खेला मिड विकेट के ऊपर, पहला रन तेजी के साथ पूरा कर रहे हैं, लेकिन अंडर आर्म बहुत ही अच्छा अस्त्र विकेट कीपर के दस्तानों में और 1 रन के साथ 45 रन। तो यहां पर कनबर्गी और शिवाजी नगर वो ग्लांस किया इस गेंद को पांडे के ऊपर और एक सिंगल्स बना रहे हैं। दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी टॉस साठी यायचं या ठिकाणी।
एक अपील हुई, लेकिन इस बीच लेग वाइज का इशारा, तो यहाँ पर सिंगल्स नहीं रोक पा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक सूझबूझ भरी पारी खेलते हुए पुंडलिक और सोमनाथ ज्यादा रूम नहीं दे रहे दत्ता बुआ बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए। और रन संख्या अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद यहाँ पर। स्कोर जो है 47 रन 4 विकेट के नुकसान पर। गेंद हवा में और विकेट मिलता हुआ। वापस जाना होगा पुंडलिक को। एक नया ट्विस्ट आया इस मैच में। ज्योतिबा आउट होकर वापस पवेलियन में, क्योंकि ठीक है पांचवा विकेट गिरता हुआ इस वक्त। नए बल्लेबाज सागर। क्या दत्ता बुआ इस बची हुई गेंदों में और एक विकेट चटकाते हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को अब सोचने के लिए विवश किया है दत्ता बुआ ने। सागर सामना करेंगे। ड्राइव किया और एक सिंगल खाता खोल रहे 1 रन के साथ। स्कोर बढ़ता हुआ इस 1 रन के साथ 48 रन और पूरा हुआ। बारह गेंदें बची है। और 20 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। तो जो बीच के जो ओवर रहे यहाँ पर, जो 2 ओवर पास्कल और दत्ता ने के, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। दोनों ने मिलकर 12 गेंदों में सिर्फ 8 रन दिए वहां पर और 2 विकेट चटकाए। और 12 चेंडूत 20 धावांची आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी आंबोळी संघाला। स्ट्राइक पर होंगे सागर और बॉलिंग वाले छोर पर सोमनाथ। श्री आए अपने कोटे का दूसरा। पास्कल आए हैं। सीधे बल्ले से ड्राइव किया इस गेंद को ऊपर लॉन्ग ऑफ की तरह, थोड़ी सी मिसफील्ड, दूसरा रन लेना चाहते हैं। अच्छी रन इन बिटवीन द विकेट। तो सही सोच है बल्लेबाजों की, चाहे 1 रन होना चाहिए, दूसरा रन पूरा कर रहे हैं। जानते हैं बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे इस वक्त। इसी के साथ 50 रन पूरे। सागर ने कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को खेला। ओ हो, क्या छूटा है, गलती हुई है वहां पर दत्ता बुआ से। कहीं ना कहीं आसान कैच बना लिया था, लेकिन ये कहीं जाकर आगे जाकर कैच महंगा ना पड़े। और एक सिंगल यहां पर इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 52। लेग बाइट्स का इशारा आता हुआ। तो बल्ले पर गेंद लगी नहीं थी, लेकिन रन्स बनाने पड़ेंगे अंबोड़ी के बल्लेबाजों को।
ये ओवर जो रहेगा, ये निर्णायक ओवर रहेगा इस मैच में। देखना ही होगा कि क्या गेंदबाज हावी होगा या फिर बल्लेबाज। ड्राइव किया, रन आउट का मौका। हो यहाँ पर अच्छी फील्डिंग, सीधा थ्रो भी किया था, लेकिन पास्कल चूके वहां पर पूरी तरह से, और आज भाग्य पूरी तरह से सागर के ऊपर मैं कहूंगा, क्योंकि यहाँ पर और एक विकेट गिरता तो काफी प्रेशर आ जाता अंबोली के बल्लेबाजों के ऊपर। रन संख्या 53 रन। इस गेंद को खेला स्क्वायर लेके ऊपर, खिलाड़ी तैनात था, सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, 1 रन। 1 रन के साथ स्कोर 54 रन। कदमों का इस्तेमाल किया, ड्राइव किया, गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। इसी बीच 2 रन पूरे कर रहे, तीसरा रन लेना चाहते थे। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56 रन। ओवर पूरा हो रहा है, 6 गेंदें बची है और जीत के लिए दोनों कप्तान कनबर्गी और शिवाजीनगर टॉस के लिए आए यहाँ पर सामने कॉमेंट्री बॉक्स के। नाणेफेक होणार आहे, तरी कृपया लवकरात लवकर समोर यायचं आहे। 12 रनों की आवश्यकता बची हुई 6 गेंदों में। यश देसाई गोयावरून खास मॅच बघण्यासाठी आलेत म्हणून व्यासपीठावरती यश देसाई यांचं आगमन झालेलं आहे। गोयावरून आपलं काम बाजूला ठेवून या ठिकाणी उपस्थित राहिलेले त्यांचं हार्दिक स्वागत। बारह रन चाहिए 6 गेंदों में। क्या कुछ होगा इस मैच में, क्या बल्लेबाज मैच जिताएंगे या फिर गेंदबाज। आखिर के 6 गेंदें करने के लिए बॉलिंग मार पर खड़े इस वक्त श्री दूर वाले छोर से सामना करेंगे सोमनाथ। क्या कुछ होगा, क्या करेंगे यहां पर श्री। गेंद को खेला है यहां पर वाइड लॉन्ग ऑन की तरफ। पहला रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरा रन के लिए आ रहे हैं यहां पर, लेकिन दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा किया। अच्छी रन बिटवीन द विकेट। अब जब से 2 बल्लेबाज खेल रहे, सिंगल्स डबल्स में रन बना रहे हैं अपने टीम के लिए। कुल स्कोर 58 रन 58 5-8 10 रनों की आवश्यकता 5 गेंदों में। अच्छी गेंद अपील हुई यहां पर, लेकिन रन आउट के रूप में विकेट मिलता हुआ।
रन आउट हुए यहां पर सागर। टाउनर ने 10 रन चाहिए अभी भी 4 गेंदों में। एक छक्के और चौके की सिर्फ जरूरत है, 2 बॉल रख के मार सकते हैं बिना। मैच मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि बैटिंग में कैसा बैट्समैन नए बल्लेबाज गंगाराम इस वक्त, बैटिंग में कैसा 50-50 लावले दुसरे म्हणजे तो क्या गंगाराम सोमनाथ डूबती नैया को पार लगाएंगे? लेकिन अच्छी गेंदबाजी यहां पर श्री की। 10 रनों की आवश्यकता। कोण रे दत्ता स्ट्राइक पर होंगे गंगाराम। गंगाराम ओ अच्छी गेंद, लेकिन 4 रन मिलते हुए यहां पर 22 के रूप में। चार रन कहीं ना कहीं इस वक्त रन आ रहे हैं 22 के रूप में, और मात्र 6 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। तीन बॉल में गेंदें बची है, 3 गेंदों में 6 रन। ड्राइव किया गेंद को, यहां पर पैरों का सहारा ले रहे, नहीं रोक पाएंगे गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। क्या मैच होता हुआ यहां पर। ड्राइव किया लेकिन कहीं ना कहीं पैर का सहारा ले रहे थे वहां पर फील्डर, और यही होता है, ये गलती आपको मैच से बाहर होना पड़ता है यहां पर। 2 बॉल 2 रन, 2 गेंदों में 2 रन चाहिए। तैयार है गंगाराम, और रन आउट होते हुए यहां पर और एक विकेट लेकर रोमांच बरकरार रखा है। सोमनाथ रन आउट होकर वापस पेविलियन में। शिवाजीनगर आणि कन्वर्गीला लास्ट कॉल आपको दिया जाएगा। दोनों कप्तान कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। अगर ये मैच टाई होता है तो सुपर ओवर खेला जाएगा। 1 रन चाहिए टाई होने के लिए और 2 रन चाहिए जीत के लिए। लेकिन यहां पर क्या होगा, भाग्य किस टीम का साथ देगा ये बताना मुश्किल इस वक्त। क्या बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई। लवकरात लवकर सामन्याला सुरुवात करावं खेळाडूने। बॅट्समन ते दे बे 7100 आयकॉन हा नाही बल्लेबाज प्रशांत। किती बॉल झाले?
एक गेंद बची है, 2 रनों की आवश्यकता। ओह, यहाँ पर लेग बाइस के रूप में 1 रन, लेकिन मैच स्कोर जो है बराबर हुआ है। तो सुपर ओवर में मैच चला गया ये। कहीं ना कहीं तो पास्कल ने मिसफील्ड की थी वहां पर, चौका ये यहां पर महंगा होता हुआ। कनबर्गी के कप्तान, लास्ट कॉल आपके लिए। शिवाजी नगर का कप्तान यहां पर उपस्थित हुआ है, तो आप कनबर्गी के कप्तान आप जा कहीं भी हो कमेंट बॉक्स में संपर्क करें।